Lord, I swear I will kill death. This is what late Captain Manoj Kumar Pandey, Paramveer Chakru, wrote in bold letters in his personal diary during the Kargil conflict before displaying the most conspicuous and embarrassing martyrdom. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are gathered here today to commemorate the Kargil Vijay Divas, celebrated every year on 26th of July to commemorate the Operation Vijay, the operation launched by the Indian Army to clear the Kargil sector. The Kargil conflict witnessed some of the most daring acts of bravery by the soldiers of Indian Army, most categorically Captain Vikram Batra, Paramveer Chakru, who was instrumental in the capture of Peak 5140, laying down his life for the nation while clearing enemy position on Peak 4875. Subedar Yogendra Singh Yadav, whose monumental capture of strategic bunkers atop vertical snow-clad the cliff face of Tiger Hill, single-handedly made him the youngest recipient of Paramveer Chakru, and Captain Manoj Kumar Pandey, Paramveer Chakru, who fearlessly led the assault of enemy position during the attack on Jubar Top without the care for his own grievous injuries and ultimately succumbing to them. His last words being "Na chodo," meaning don't leave them. It is because of our great soldiers that we all are able to sleep peacefully at our home. So let's remember the gallant effort and the sacrifices made by our Jawans during the Kargil war. So please give them a big salute. Here comes our Rangers with their commemorating performance. Please give them a big round of applause. मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर की चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज मेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आए हैं, देख कर अपने बेटे को ऐसा वो भी निखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, दुनिया उनके बुढ़ापे का सहारा, ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले हो, पर ये बात भी जहन में डाल ले हो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के दूध का कर्ज भी। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या वो उसका पति जिंदा है, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा, शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। रास्ते पर थी नजर, दिल में थी बेचैनी, आंखों में थे आंसू और तभी हो गई अनहोनी। लिपटे तिरंगे में जब उनको देखा घर में गई, जैसे मेरी दुनिया पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया,
मत समझना कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की बड़ा मैं और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किलें तुम्हें अपनी माना और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी हो या गम, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया। बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना। हमारी बेटी को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना। वादा करना मुझसे। हमारे बेटे को तुम देश की भार बनाओगी, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी। जय हिंद।